to all the CA Foundation students. Finally आ गया है सारा का सारा डिटेल्स अबाउट दी न्यू सिलेबस। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम मई 2024 में है सीए फाउंडेशन का, आप लोग को सबको पता है अब मई 24 से आपका न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा। तो अब पुराने से नए सिलेबस में हुए हैं कुछ कुछ चेंजेस। तो पहले क्या था, आपका बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का था और आपका बीसीआर था रिमेनिंग 40 मार्क्स का। तो आई एम श्योर अब आपको पता है कि बीसीआर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब 100 मार्क्स का बिजनेस लॉ है जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ एक्ट्स तो आपके सिमिलर है, कुछ एक्ट्स नए आए हैं सीए फाउंडेशन में। तो इफ आई हैव टू कॉमेंट ऑन इट, मैं बोलूंगी बहुत ही अच्छा हुआ। बीसीआर हटाकर आप जो नए एक्ट्स पढ़ेंगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सिलेबस 100 मार्क्स का हो गया है। बिजनेस लॉ का पूरा बिजनेस लॉ इज गोइंग टू बी फॉर 100 मार्क्स एंड यू आर गोइंग टू थॉरली एंजॉय इट। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आपका एक सबसे पहला जुड़ा है, जिसमें आप मेजर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, सेबी, इन सब के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि अच्छा है, आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस में भी है और आप न्यू सिलेबस में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 3 स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पहले ये सीए इंटरमीडिएट का पार्ट था, अब वहां से हटा के सीए फाउंडेशन में आ गया है। तो बच्चों के दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा, मैडम यार इजी है क्या? अरे बहुत इजी है, तुम्हें बहुत मजा आएगा, डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका पहले भी था, अभी भी है, तो नो चेंज इन दैट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले भी था, अभी भी है। एलएलपी भी सेम है। उसके बाद दी कंपनीज एक्ट 2013, ये भी आपका पुराने सिलेबस में था, अब भी है। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो ये एक्ट भी पहले हम सीए इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे। एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर वी वर रीडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन सीए इंटर। नाउ अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सीए फाउंडेशन का पार्ट बन गया है। तो अगर आप देखें तो मेजर चेंजेस है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सीए फाउंडेशन में आ गया है। अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो 3 स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये आ गए हैं सीए फाउंडेशन में। एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के बारे में जो आप पढ़ोगे, ये नई चीजें आप पढ़ने वाले हैं न्यू स्कीम के अंडर। तो जब आप अपना एग्जाम्स देंगे, मई 2024 का पहला एग्जाम जो सीए फाउंडेशन में होगा, ये उसका कंटेंट है। अगर आप मेरे से पूछते हैं तो ये जो सीए फाउंडेशन के सिलेबस में स्पेशली फॉर लॉ जो चेंजेस आए हैं, आर दीज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और आर दीज एक्ट्स वेरी इंटरेस्टिंग? यू विल थॉरली एंजॉय इट, ट्रस्ट मी। ये जो बिजनेस लॉ आपका 100 मार्क्स का हो गया है और ये जो आप नया ये जो 3 स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो गेयर अप, हम बहुत ही अच्छे से पूरे सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा इन दी न्यू स्कीम। जितने भी बच्चे मई 24 में दे रहे हैं, आप लोग को खूब मजा आने वाला है। और इसके अलावा जो भी बच्चे एग्जिस्टिंग स्कीम में अपने एग्जाम्स को दे रहे हैं, आप इस तरीके से एग्जाम दें कि क्योंकि आपने ऑलरेडी बीसीआर भी पढ़ लिया है, आपने ऑलरेडी सीए फाउंडेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए, इतने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए कि ये जो आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम, दैट इज दिसंबर वाला जो आपके लिए अटेम्प्ट रहेगा, आप उसमें अपने एग्जाम्स को क्लियर कर दें। इस तरीके से पढ़िएगा, नहीं तो फिर से आपको क्या है, नया एक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस एग्जिस्टिंग स्कीम में एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा है एक बार में क्लियर कर दो। अब एग्जिस्टिंग स्कीम में आप अपने दिसंबर के अटेम्प्ट में इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप पार हो जाओ और सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम में दीजिएगा, राइट? तो सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हो उसे डबल कर दीजिए, इतने अच्छे से तैयारी कीजिए कि आप अपने एग्जिस्टिंग स्कीम में ही क्लियर कर दें, ताकि आपको कोई एडिशन डिलीशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इसी के साथ मैं बताने जा रही हूं बच्चों, मंजिल 2.0 बैच हमारा अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी बच्चों के एग्जाम्स दिसंबर में हैं, जैसे मैंने बोला, आप इस तरीके से पढ़िए कि आप दिसंबर में ही निकाल लीजिए। तो मैं आपसे एक चीज डेफिनेटली बोलूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, अगर आपको लगता है कि आपको क्लास में जरूरत है पढ़ाई, आपको और डिटेल्ड में करने की जरूरत है, तो आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वेटिंग विद आवर न्यू बैच
फॉर द डिसंबर अटेम्प्ट, दैट इज मंजिल 2.0। तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो, दीपू और सीए दीपिका। तो बच्चों ये दोनों ही मेरे कोड्स हैं, इन कोड्स को यूज करके आप इस कोड को भी यूज कर सकते हैं दीपू, और इधर यू कैन यूज कोड सीए दीपिका, दोनों में से कोई भी कोड को यूज करके आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड है, इनसे आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो। वी विल बी वेटिंग फॉर यू इन दी मंजिल 2.0 बैच, एंड ऑल द बेस्ट।